हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल है तीज का त्यौहार और मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया है। तो कोई बात नहीं। जब भी आपको मेरा वीडियो मिलेगा तो आप उसे देखिएगा और तीज का त्यौहार कैसे मनाते हैं, कैसे व्रत करते हैं, ये सब आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी आपको। तो ये है कि जैसे निर्जला व्रत रखा जाता है तो उसमें ना आप कुछ खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना फल फल वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब जिससे नहीं हो पाता है तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को क्या होता है कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इस वजह से उन्हें पानी भी पीना पड़ जाता है और फल भी खाना पड़ जाता है, क्योंकि आजकल तो जानते हैं कि अपने यहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम सबको आजकल लेडीज़ों को होने लगी हैं। कहीं किसी को डायबिटीज़ है, तो कहीं शुगर है, तो कहीं थायराइड है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है। तो यही सब लेके मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है। तो मेडिसिन तो आप खाली पेट खाओगे नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत हैवी चीज़ लेनी पड़ती है जिससे आप मेडिसिन वगैरह खा सकें। तो यही है कि मतलब व्रत किस तरह शुरू करा जाए। तो एक दिन पहले आपको इसकी प्रोसीजर पूरी चालू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं। मतलब जैसे आप सोचें कि अरे हमको कल व्रत रखना है, तो आपने बढ़िया खूब तेल मसाला खाना शुरू कर दिया। खूब तला हुआ चीज़ें, समोसा है, आलू बंडा है, जलेबी है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें आपने खा ली कि अरे कल व्रत रखना है तो आज खूब अच्छे से खा लिया जाए। तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा कि आपको दूसरे दिन बहुत प्यास लगेगी, तो आपको बार बार लगेगा कि आप पानी पी लें। और गर्मी भी अभी थोड़ी सी बढ़ ही गई है। बीच में तो बरसात हो रही थी, लेकिन अब गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप एक दिन पहले हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें, सिर्फ बिना लहसुन प्याज के भोजन करें। जैसे आप सुबह बढ़िया उठिए और दाल चावल सब्जी रोटी बना के आप उसे खाइए, और थोड़ा सा दही ले लीजिए, खीरा खा लीजिए, और जूस वगैरह पी लीजिए, फल खा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो थोड़ा सा, अगर व्रत के दूसरे दिन आपको थोड़ी सी वीकनेस भी लगती है ना, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको वीकनेस, बहुत चक्कर भी नहीं आएगा। जैसे बहुत लोग खाली पेट रहते थे ना, चक्कर आने लगता है, तो आप उसके एक दिन पहले ही सब कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दीजिए, फल वगैरह लेना शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो व्रत के दिन आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगेगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि व्रत करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग व्रत मत करिए, व्रत करिए। अब जो लोग व्रत उठा चुके हैं तो उसे तो रहना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि ये व्रत मरते दम तक ही नहीं टूटता है। अगर हस्बैंड ख़त्म भी हो जाए, वो ना रहे, तो भी आपको व्रत करना पड़ता है। तो यही है कि अब अगर आपने व्रत उठा लिया है तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो लड़कियां जो अभी यंग एज की हैं और उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो व्रत ले सकती हैं, कर सकती हैं। जैसे शादीशुदा महिलाएं व्रत करती हैं, सेम प्रोसीजर वही रहेगी। आप वैसे ही व्रत करो। शादीशुदा महिलाएं जैसे व्रत करती है, आप वैसे ही व्रत करो। और सुबह उठो, अपना खाना, मतलब सुबह उठो, स्नान करो और पूजा पाठ करो, और फिर दिन भर आप निर्जला का व्रत रखो। और कोशिश करो कि आप पानी न पियो। लेकिन अगर आप पहली बार कोई व्रत कर रहे, ये वाला व्रत कर रहे हो, तो आप इसमें थोड़ा सा शुरुआत में ही आप उतना पानी पिए जितना आपको लगे कि हाँ, हमारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जी भर गया है। ये ज़बरदस्ती पानी मत पिए, चाय वगैरह ये सब अवॉइड करिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शुरुआत से ही चाय और कॉफ़ी और पानी का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी अगले व्रत
कंटिन्यू जब आप भी करेंगे हमेशा के लिए तो आपको समस्या नहीं पैदा होगी। लेकिन जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। वो बेचारे दिन भर 24 घंटे, ये व्रत पूरा 24 घंटे का होता है और 24 घंटे आपको बिना खाए पिए रहना पड़ता है। तो सोचिए क्या स्थिति हो जाती है। बोलने लायक भी स्थिति नहीं रह जाती होगी शायद। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब एक तो या तो व्रत करिए मत, जितनी भक्ति हो उतनी शक्ति। मुझे तो यही लगता है कि जितना आप अब जो होना होता है तो वो तो होता ही है। मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ तो और इतना भी नहीं मानती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अ, तीज का त्यौहार मतलब मतलब नहीं करते हैं। तीज मतलब हम लोग हमारे यहाँ नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ करवा चौथ मनाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर करवा चौथ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। लेकिन मुझे इसके बारे में भी नॉलेज है। यहाँ पे जो लोग अपने एरिए में जो लोग ये तीज का त्यौहार रखते हैं, अलग अलग घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं ना। तो वही है कि हमारे घर में करवा चौथ की परंपराएं हैं कि मतलब हम लोग हमारे यहाँ लेडीज ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। वो तो वो व्रत तो ऐसा रहता है कि दिन भर आप व्रत करो, फिर चाँद देखो और फिर व्रत मतलब आप तोड़ लो। तो यही है। और लेकिन इसमें जो है तो बहुत कठिन है। पूरा 24 घंटे आपको व्रत करना है। अभी अब ये आपकी समस्या है कि मतलब आप उसको कैसे रह सकते हो, मतलब किस तरह से रहना चाहते हो। अगर आप शुरू से रह रहे हो निर्जला तो फिर आपको निर्जला ही रखना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसमें चाय, कॉफ़ी या पानी का सेवन कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी लड़कियां, छोटी बच्चियां जो ये व्रत को एक तो शुरू ना करें, और शुरू करें तो फिर उनको समझाया जाए कि भाई ऐसा शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। आगे आप निर्जला व्रत तो कर लेते हो लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर आगे आप बीमार हो जाओगे तो आपके लिए व्रत कौन करेगा। आपने तो पति के लिए व्रत कर लिया लेकिन आपके लिए कौन व्रत करेगा। लेडीज़ों के लिए कोई व्रत नहीं होता, सब पतियों के लिए व्रत होता है। चलिए ठीक है, ये तो हमारी खैर एक पुरानी रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं वो सब चल रहा है। अच्छा लगता है, रीति रिवाज भी निभाना सही है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो ठीक है, आप लोग अपने तरीके से रहिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से मतलब इस एरिया में जिस तरीके से रहा जाता है तो इसका सेवन यही है कि पहले दिन से ही इसकी प्रोसीजर चालू हो जाती है। पहले दिन आप क्या करिए कि सुबह अपना उठिए, नहाइए धोइए, अपना फिर खाना जो है स्वाद मतलब सिंपल खाना, बिना प्याज लहसुन बिना तेल मसाले के खाना आपको बनाना है और वही आपको खाना है। और इसके साथ में आप खीरा खाइए और क्या नाम है, थोड़ा दही ले लीजिए और थोड़ा फल वगैरह, जूस है, फल है, लिक्विड आहार थोड़ा आप ज़्यादा करिए। क्योंकि अगर आप एक दिन पहले थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा पीजिए तो इससे क्या होगा कि जो आप की जो पानी की कमी जो दूसरे दिन होने वाली है वो आपकी पानी की कमी को पूरा भी करेगा और आपकी तबीयत सेहत भी आपकी सही रहेगी। तो मेरा जो रहने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत से लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं कि मतलब क्योंकि 24 घंटे बहुत होता है ना। 24 घंटे बहुत होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक दिन पहले तला हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं। तला हुआ खाना जैसे यही सब चीज़ें, समोसा है, आलू बंडा है, चाट है, फुल्की है, ये सब चीज़ें ना खाएं। क्योंकि आपको इसके कारण दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने वाली है। और एक दिन पहले भी चाय कॉफ़ी वगैरह भी आप बहुत कम लीजिए, बहुत ही कम। जैसे इतना पीजिए कि जैसे सुबह एक टाइम ले लिया, शाम को एक टाइम ले लिया, जिससे आपको दूसरे दिन क्या हो कि आपका सर में दर्द ना हो। क्योंकि बहुत लोगों को ये हेडेक हो जाता है ना कि अरे यार आज हमने चाय नहीं पिया तो मेरे सर में दर्द हो गया। तो ये तो सही बात है। मुझे भी ऐसी दिक्कत होती है कि जब मैं चाय नहीं पीती हूँ
तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि सुबह तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। हर हालत में मुझे चाय और पानी चाहिए। तो हालांकि मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं जब करवा चौथ का व्रत करती हूँ तो उसमें मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करके और सबसे पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय और पानी चाहिए। भले आप बिना खाए पिए मैं रह लूँगी, लेकिन चाय पानी मुझे चाहिए चाहिए रहता है। तो यही है। और मैंने सुना है कि मतलब इसको 18 साल अगर आपने व्रत कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप इसे छोड़ना चाह रहे हैं, कि मतलब बंद करना चाह रहे हैं, तबीयत है, इशू है, घर की कुछ ऐसी परेशानियां, जिम्मेदारियां, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती कभी कभी कि आदमी उठ व्रत तो उठा लेता है लेकिन कर नहीं पाता पूरी तरह से। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मैंने सुना है, किसी पंडित ने मुझे बताया था कि 18 साल के बाद आप ये व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि जितनी भी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा उम्र की लेडीज़ें हैं तो वो इस व्रत का उद्यापन कर दें, क्योंकि बहुत लंबा व्रत हो जाता है और रात भर बैठना, इसमें जागरण होता है। आप पूरी रात फुलहरा बांधते हैं, जागरण करते हैं और शंकर पार्वती जी की पूजा पाठ आराधना करते हैं। तो अच्छा, हाँ, इस दिन ना अपन क्या करते हैं कि अपन कोई फ़ोटो रख लेते हैं, मूर्ति रख लेते हैं शंकर भगवान की, पार्वती जी की। अगर आप शुद्ध मिट्टी अपने घर की जो जो अपन गमले वमले लगा रखते हैं, उसमें से शुद्ध मिट्टी निकाल के उसमें से आप छोटे छोटे शंकर जी पार्वती जी बना के उसकी मूर्ति स्थापना करिए और उस पर फिर जल अभिषेक करिए, उसमें जल चढ़ाइए, उसकी पूजा आराधना करिए और फिर उसे अगले दिन उसे विसर्जन कर दीजिए। तो वो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अब जो लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करिएगा। ये मेरा मतलब मानना है कि आप जितनी श्रद्धा से उसे अच्छे से, हम कहते हैं कि हमें वो मूर्ति बनाना नहीं आता, सही बात है, हम लोग इतना मूर्ति वगैरह नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप अपने मन से, आकार से, अपने हाथ से जैसे भी उसको छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पे बना लेंगे ना तो चल जाएगा। इतने छोटे छोटे करने के बाद आप विसर्जन भी कर देंगे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन फ़ोटो वगैरह विसर्जन अपन नहीं कर सकते ना, विसर्जन करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये हमारा बनाया हुआ है, मतलब हमने इनकी पूजा पाठ करी है, तो आप उसको अपने स्थापना भगवान के पास रख सकते हैं। आप उसे अपना भगवान के पास रखिए, उसकी पूजा पाठ करिए, वो अगली बार भी आपके काम आ सकता है। ये आपकी इच्छा है। और फिर अगले दिन क्या होता है कि जैसे व्रत आप 24 घंटे हो गए, सुबह हो गई, फिर सुबह आप फिर से स्नान करेंगी और स्नान करने के बाद आप नहा धो के फिर से वही पूजा पाठ करके और खीरा वगैरह खा के उसके बाद फिर आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि 24 घंटे का सफ़र है। 24 घंटे बहुत होता है भाई। मेरे लिए तो बहुत होता है कि हाँ, अगर ठान लो तो कर तो लेता है, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत जाती है। मेरे यहाँ जो काम करने वाली मेड है, तो मतलब वो करवा चौथ रहती है, तो उसने कहा कि दीदी मैं कल नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा कल व्रत रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। क्या कर सकते हैं। उसका व्रत ऐसा नहीं है कि उसने व्रत रखा तो मैं भी व्रत कर लूँगी। हमारे यहाँ नहीं रहते हैं तो इसलिए हम शुरुआत नहीं करेंगे। और लेकिन हम अपने से खाना ना बनाएंगे, खाएंगे हम तो व्रत नहीं करेंगे ना। हमारा व्रत तो करवा चौथ वगैरह आएगा, इसके बाद जो इसके शायद बाद ही अगस्त, इसके बाद ही आता है शायद, हाँ, अब देखना पड़ेगा कैलेंडर में। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी एक एक डिटेल बताऊंगी। लेकिन जो मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ ना,
ये पूरी अच्छी जानकारी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये व्रत अच्छे से करना है ना, तो एक दिन पहले कोई चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, प्याज लहसुन, क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे वो हमारे पेट में रहती है, इसलिए। और नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज तो कम से कम आप एक हफ्ते हाथ ना लगाएं। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं तो मेरा कहना यही है कि एक हफ्ते तो वो हाथ भी ना लगाएं, नॉनवेज खाएं ही ना। क्योंकि आप व्रत कर रहे हो तो सोचो ना कि नॉनवेज खाओगे और फिर आप सब कहोगे कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कैसे अच्छा होगा। आप सोचिए ना, आप नॉनवेज खा रहे हो, किसी की जान मार के खा रहे हो, कल मुझे व्रत रखना है तो आज मैं नॉनवेज खा लूँ, ऐसा नहीं होता है ना। आप किसी की जान मार के कहाँ फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मेरी बात मानिए, सिंपल साधारण सा भोजन करिए, बिल्कुल सिंपल। दाल चावल रोटी सब्जी, वो भी बिना तेल मसाला के। तो क्या होगा कि आपको दूसरे दिन वो जो प्यास लगने की जो ग्रेवी होती है और जो भूख लगने की वो दिक्कत होती है, वो आपको उतनी ज़्यादा नहीं सताएगी। और जैसे 26 तारीख को है ये व्रत, तो आप 25 तारीख को क्या करिए कि 25 ख़त्म होने के बाद 26 जैसे ही लगे ना, तो वैसे ही 26 तारीख की रात को 3:30 बजे के आसपास उठ के और आप नहाना तो नहाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपके यहाँ सरगी चलती है, वैसे बहुत लोग सरगी नहीं करते हैं, सरगी नहीं कर सकते हैं तो आप पानी पी लीजिए, है ना, उठ के। और कुछ अगर फल वगैरह में कोई दोष नहीं होता, फल वगैरह आप खा सकते हैं, पानी पी लीजिए, फल खा लीजिए, लेकिन 3:30 बजे के पहले, रात के 3:30 बजे के पहले आप फल वगैरह खा लीजिए और पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, जो भी खाना हो वो आप खा लीजिए। उसके बाद आप ब्रश मंजन कर लीजिए, है ना, ताकि आपके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ ना रह जाए जो जिससे 4 बजे के बाद जो व्रत चालू होगा आपका, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ ना रह जाए आपके उस मुंह में कि आपका व्रत ख़राब हो जाए। तो आप क्या करिए कि ब्रश कर लीजिए, उसके बाद नहाना चाहते हैं आप नहा लीजिए, या फिर सोना चाहते हैं तो आप सो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह 7-8 बजे आप उठ के अपना नहा धो के पूजा पाठ करके और शंकर पार्वती जी की आपको आराधना करनी है, भजन कीर्तन करने हैं। फिर शाम के टाइम आप फुलैरा बांध दीजिए, फुलैरा में बढ़िया अच्छे अच्छे फूल, खुशबूदार फूल के फुलैरा बनाइए और उसमें शंकर जी की स्थापना करिए। और फिर रात भर आपका ये भजन कीर्तन, और बहुत सी महिलाएं भी आ जाती हैं जहाँ पे ऐसा चलता है ना, तो बहुत सारी महिलाएं भी आ जाती हैं वहाँ पे देखने के लिए, व्रत करने के लिए, अपना व्रत का वो करने के लिए, क्योंकि अकेले तो जगना हो नहीं पाता है। तो इसलिए आप क्या करिए कि इकट्ठा औरतें इकट्ठा हो जाती हैं तो थोड़ा जगने में भी दिक्कत नहीं जाती है, बैठ के आप अच्छे से आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर समस्या जब ही होती है जब आप अकेले होते हैं, अकेले में ना मन लगता है, पूजा में तो चलो मन लग जाता है, लेकिन जागना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जागने के लिए तो भाई समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे अगर घर पे लोग थोड़ा सा एकत्रित हो जाए ना तो अच्छा रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपका मन भी लगा रहेगा, आप अच्छे से पूजा पाठ भी कर लोगे, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा बहुत लोगों का, है, और आपकी पूजा वगैरह भी सब अच्छे से हो जाएगी और जागरण भी हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो जागरण की होती है। फिर अगर नहीं सजता है तो आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर आपकी तबीयत हेल्थ इशू है, आपको दवाई खाना है, तो आप खाली पेट नहीं खा सकते हो, तो आपको लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आप ले लीजिएगा। मेरे कहने पे उतना मत आइएगा। मैं ये बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी कि मतलब आप निर्जला व्रत रखिए। कहते हैं कि निर्जला रखना चाहिए, लेकिन अब आज कि आप जिस तरह के हम लोग के एज है ना, तो उसमें हज़ारों बीमारियां हो गई हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो उसको देखते हुए आप इतना कठिन ना ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे अच्छा व्रत करिए
अपने मन से। और भगवान साथ तो देगा ही, क्योंकि अगर आपने व्रत करा है, मन से किया है, तो भगवान तो आपका साथ देगा ही, ये तो मैं मानती हूँ। तो आपको हो सकता है कि आपको उस दिन बिल्कुल भी फील ना हो कि आज हमारा व्रत है। मैं जब भी व्रत रखती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल उस दिन फील नहीं होता है। हाँ, पेट जरूर खाली रहता है, तो अच्छा लगता है, अपने आप में एक हल्कापन लगता है कि हाँ मेरा शरीर बहुत हल्का है। तो और एक्टिव भी बहुत रहती हूँ उस दिन, व्रत के दिन बहुत ज़्यादा मैं काम भी कर लूँगी। मतलब सब सब कुछ कर लूँगी, मतलब इतना एनर्जी आ जाती है शरीर में कि मतलब बहुत मन लगता है। और फिर उसके दूसरे दिन डल हो जाती हूँ। फिर मेरे से काम नहीं होता उस दिन, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मैं उस दिन तो बड़ी एनर्जी फील करती हूँ अपने आप में, लेकिन दूसरे दिन मेरी हालत ऐसी बैंड हो जाती है ना कि देखने लायक नहीं रहती है। तो जिस दिन व्रत रहता है तो उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन व्रत के दूसरे दिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो। आप उत्साह में आके व्रत तो कर लिए, पता चला आपको दिक्कतें शुरू हो गई, तो आप अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने अपना भी ख्याल करिए। जैसे आप पति का ख्याल रखती हैं, तो वैसे आपको पति तो आपका ख्याल रखेंगे नहीं, तो आपको अपना ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत लोग तीज कह रहे हैं कि 25 तारीख को है, कोई कह रहा है 26 तारीख को है, लेकिन हमारे यहाँ तो 26 तारीख को ही मनाया गया है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से वहाँ पे वहाँ के उस जगह में कहाँ किस तारीख को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो 26 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। एक लाइक तो बनता ही है इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं, बाय।